हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अयोध्या 12 राष्ट्रीय व्यापार मंडल रजिस्टर्ड ने फैजाबाद निवासी दिनेश कुमार मिश्रा को व्यापार मंडल का प्रदेश सचिव तथा सुनील कृष्ण गौतम को अयोध्या मंडल का मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया है। उक्त जानकारी देते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद कुमार मिश्रा ने बताया कि इन दोनों लोगों की नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष राजबाबू रस्तोगी तथा संस्थापक सुधीर कांत शर्मा के संस्तुति पर प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र सिंह ने की है। उपरोक्त नियुक्ति पर राष्ट्रीय व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री दुर्गा प्रसाद शुक्ला, पवन भदौरिया, समाजसेवी ब्रिजेंद्र सिंह, रामरूप, दीपक तिवारी, हरिशंकर मिश्रा, अमर सिंह, विभा मौर्य, पूजा श्रीवास्तव, पूरन मौर्य आदि ने हर्ष व्यक्त किया। ब्रेकिंग। अयोध्या राम मंदिर समर्थक बबलू खान के नेतृत्व में सैकड़ों मुस्लिमों ने भगवान राम की शोभायात्रा पर पुष्प वर्षा करके एक बार फिर से पेश की हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। रामनवमी के अवसर पर विहिप और बजरंग दल कार्यकर्ताओं द्वारा बीकोपुर से निकाली गई शोभा यात्रा का बबलू खान, तारिक खान एवं मोशून्य शफीक सहित सैकड़ों मुस्लिमों ने किया भव्य स्वागत। शोभायात्रा के स्वागत के लिए मवई से आए मुस्लिम तारिक खान ने कहा कि आजादी के बाद यह पहला अवसर है जब इस तरह से भगवान राम की शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा करके हमने भाईचारे का संदेश दिया है। वहीं पुष्प वर्षा में शामिल एक और मुस्लिम मोशून्य शफीक ने कहा कि भगवान राम की शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा करने का उद्देश्य आपसी भाईचारे को बढ़ाना और पूरे विश्व को शांति का संदेश देना है। इस अवसर पर राम मंदिर समर्थक बबलू खान ने कहा कि भगवान राम की शोभा यात्रा का स्वागत करने का अवसर मिलना सौभाग्य की बात है। हमने अयोध्या से हमेशा ही संपूर्ण विश्व को शांति और अमन चैन का संदेश देने की कोशिश की है। हमारा कहना है कि जिस तरह से अयोध्या में हम सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे के पर्व त्योहारों में शामिल होते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में एक साथ खड़े रहते हैं, उसी तरह पूरे विश्व को इस पर अमल करने की जरूरत है, तभी दुनिया में अमन चैन कायम रह सकता है। आपको बताते चले कि बबलू खान जहां एक लंबे समय से अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन का समर्थन करते रहे थे, तो वहीं बीच बीच में भाईचारे की ऐसी मिसालें भी पेश करते रहते हैं जो कि न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बन जाती है। भगवान राम की शोभायात्रा पर उन्होंने पुष्प वर्षा करके एक बार फिर से उन्होंने ऐसी ही मिसाल पेश की है। मैं मवई से आया हूँ बीकापुर भरतकुंड पे। हम लोग यहाँ पर अभी राम जी की यहाँ पर अभी पुष्प वर्षा से हम लोग फूलों से स्वागत करेंगे उनका। और बबलू खान जी की अगुवाई में हम लोग ये पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार हम लोग कर रहे हैं। और एक हम लोग मिसाल कायम करेंगे हिंदू मुस्लिम एकता की, सिख ईसाई आपस में सभी भाई भाई। पहले भविष्य में ऐसे काम नहीं हो रहा था, अभी ये आज़ादी के बाद पहला ऐसा है कि हम लोग यहाँ पहली बार यहाँ से कर रहे हैं। और ये पूरे दुनिया को ये मिसाल जाएगा, पूरी दुनिया को पहुँचेगा ये कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई हैं। मेरा नाम तारिक खान है। ये राम के लिए, राम का जो रथ आ रहा है उसके लिए। तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? उसको चढ़ाएंगे। हम लोग सब मिल के रहेंगे, आपस में भाई भाई हैं, भाईचारा से रहेंगे। और यही चाहते हैं कि हम लोग सब एक हो करके रहें, अपने देश का हिफाजत करें, देश को बचाएं। समझे? मोहब्बत से, इखलास से सब लोग रहें। क्या लगता है कि यहाँ के हिंदू मुसलमान भाई सभी लोग एक साथ मिलकर रहते हैं? हाँ, एक दूसरे के त्योहार में आते जाते हैं। सभी मेरे भाई हैं, कोई गैर नहीं है, सिख हो ईसाई हो, सब मेरे भाई हैं। सब कुछ मेरा है, मेरा धर्म है, मेरा देश है। सब मिल करके रहे, आपस में कोई नाती ना पैदा हो। क्या नाम है जैसे? मोहम्मद शफीक। देखिए, कार्यक्रम हम लोगों ने मिल करके हमेशा से श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण आंदोलन से जुड़े रहे हैं और देश में एकता कायम रहे, इसके लिए हम लोगों ने पूरी तरह से मुहिम भी चलाया। और आज जिला अयोध्या, ये बीकापुर विधानसभा है, यही भरत कुंड है, भरत जी का कुंड भी है। और यही विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा जो राम उत्सव का झांकी निकल रहा है बीकापुर के धरती पर, तो आज हम लोगों ने सैकड़ों मुसलमानों के साथ यहाँ पर हम लोग खड़े हैं। अभी झांकी निकल रही है, हम लोग पुष्प वर्षा करेंगे, खुशी मनाएंगे और एक संदेश भी देश के कोने कोने पर जाएगा ही। देश के साथ साथ पूरे दुनिया में यह संदेश जाएगा कि अयोध्या के धरती पर
हम सब हिंदू मुस्लिम, हम सब भाई हैं, हम हिंदुस्तानियों का डीएनए एक है, हम सब सगे भाई हैं। इसलिए एक दूसरे के त्यौहार में हम लोग शामिल होते हैं। हमारे यहाँ अयोध्या के धरती पर कोई भेदभाव नहीं है और उनको भी सीख लेना चाहिए। जो नफरत की राजनीति करते हैं, नफरत फैला करके देश को दलदल में ढकेलना चाहते हैं, उसी देश में वो भी रहते हैं। उनकी भी मानसिकता ठीक होना चाहिए। देश तरक्की करेगा तो वो भी तरक्की करेंगे, उनके औलाद भी तरक्की करेंगे, आने वाला उनका वंश भी तरक्की करेगा। इसलिए दिमाग में कोई फिजूल बातें नहीं रखना चाहिए, देश के लिए आगे आना चाहिए। जिस तरीके से हमारे साथ देख लीजिए, हमारे सैकड़ों मुस्लिम भाई, हम सब राम भक्त मुस्लिम हैं, क्योंकि राम हमारे पूर्वज, हम सब राम के वंशज हैं। तो आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नेतृत्व में जो ये झांकी निकल रही है, हमारे परम मित्र बड़े भाई जो विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष हैं, वो उनके नेतृत्व में हम लोगों ने यहाँ पर तमाम मुस्लिम साथियों के साथ इकट्ठा होकर के पुष्प वर्षा करने का पूरा निर्णय लिया। ये माना गया बीकापुर के धरती पर ये पहली बार देश आजाद होने के बाद ये पहला ऐसा वाकया है जो सैकड़ों मुस्लिमों ने पुष्प वर्षा करने का मन बनाया और अभी हम लोग पुष्प वर्षा करेंगे। भाजपा के डा हरिओम पांडेय एमएलसी पद पर विजयी। अयोध्या अंबेडकर नगर एमएलसी स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशी डा हरिओम पांडेय भारी मतों से हुए विजयी। हरिओम पांडेय को मिले 2712 मत तथा सपा प्रत्याशी हीरालाल यादव को मात्र 1047 मत से संतोष करना पड़ा। भाजपा प्रत्याशी हरिओम पांडेय 1680 मतों से विजयी घोषित किए। सोहावल में कुल मत 156 मत पड़े थे, जिसमें मात्र 6 मत सपा प्रत्याशी को मिले, शेष 150 मत भाजपा प्रत्याशी को मिले। प्रत्याशी है या कहीं इस तरह की कुछ ना हो, इसकी कुछ प्रश्न जब वो माइक दिखा दो, देखिए हम सभी अवगत हैं, आप देख पाए हमारा माइक दिखा दो पंडित जी पीछे कर पीछे। मतगणना का कार्य एक कलेक्ट्रेट कैंपस में चल रहा है और इसमें हमारी त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था यहाँ लगी हुई है और सभी चीज़ें जो है व्यवस्थित ढंग से चल रही हैं और अब से कुछ देर बाद उम्मीद की जा रही है काउंटिंग समाप्त हो जाएगी। काउंटिंग समाप्त के बाद भी क्षेत्र में पुलिस मनशील रहेगी। जो कैंडिडेट्स हैं टेबल नंबर 11 उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचा दिया जाएगा और किसी भी तरह की समस्या नहीं। पूरा जो इलेक्शन प्रोसेस है पीसफुली और जो माननीय भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस है उनके अनुरूप चल रहा है। आज एमएलसी का चुनाव हुआ, आपको भारी सफलता मिली है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, एमएलसी का चुनाव जो है उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं पर इस चुनाव के परिणाम ने एक बार फिर से मोहर लगाया। इससे पहले भी जनता ने उत्तर प्रदेश के आम चुनाव में ऐतिहासिक जनादेश देकर भाजपा की सरकार बनाने का काम किया है और विधान परिषद में भी मतदाताओं ने उसी परंपरा को कायम रखते हुए एक ऐतिहासिक जनादेश देकर 2/3 से अधिक मतों से हरिओम पांडेय को विजयी बनाया है। हम इस विधान परिषद चुनाव के सभी जो मतदाता हैं, जिला पंचायत के सदस्य, प्रधान, बीडीसी, पार्षद, विधायक, सांसद, सबको अपने हृदय से धन्यवाद देते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी। विधान परिषद का चुनाव हुआ है, आपको भारी सफलता मिली है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद विधान परिषद के चुनाव में योगी मोदी का जो फैक्टर विधानसभा के चुनाव में था, वही फैक्टर यहाँ भी था। निश्चित रूप से योगी और मोदी जी की योजनाओं के नाते हमारी जो पंचायत प्रतिनिधियों की एक बड़ी संख्या अयोध्या जनपद में है। मोदी जी की सारी योजनाओं की, योगी जी की सरकार की सारी योजनाओं को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी पंचायत प्रतिनिधियों की है, चाहे वो गांव पंचायत हो, चाहे क्षेत्र पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो। इन सभी पंचायतों के प्रतिनिधियों ने लगातार पीछे की सरकार में जो भारत की योजनाएं थी भारत सरकार की, उनके नाते भी
और प्रदेश सरकार की योजनाओं के नाते पंचायत प्रतिनिधियों ने अपने गांव में एक बहुत बड़ा विकास का खाका खींचा, जिसको उन्हें देखने को मिला। और उन्हीं के नाते ही आज सारे के सारे प्रदेश के पंचायत के प्रतिनिधियों ने एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है और बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी के MLC के उम्मीदवारों को जिताई है, जिसके नाते आज हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बहुत सारी जो हमारी अलग अलग क्षेत्रों की, चाहे वो हमारी संवैधानिक बिलों की पास करने की बात हो और चाहे किसी संकल्प की बात हो, विधानसभा में हम पारित करते रहे कि विधान परिषद में हम अल्पमत में रहे। मैं बधाई देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के उन सभी पंचायत के प्रतिनिधियों को जिनके नाते उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में भी हमारी सरकार को प्रचंड बहुमत की हर हाल में स्थिति का एक बहुत बड़ा स्वरूप दिखाई पड़ा है। हनुमत जन्मस्थली किष्किंधा पंपापुर के श्री हनुमत राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। तो वही मंदिर निर्माण के पूर्व श्री हनुमत तीर्थ ट्रस्ट के ट्रस्टियों के द्वारा एक हनुमत रथ रामनवमी के पूर्व अयोध्या धाम आया है और अयोध्या में रामलला के जन्मोत्सव कार्यक्रम में प्रतीकात्मक रूप से स्वयं हनुमत लला को शामिल करने के अनुरूप रथ को लाया गया है, जहां राम जन्मभूमि के रामलला के सहायक पुजारी प्रदीप दास ने हनुमत रथ हनुमत लला की आरती उतारी। दरअसल अयोध्या राम मंदिर की तर्ज पर हनुमान जी की जन्मभूमि किष्किंधा पंपापुर कर्नाटक में बनेगा हनुमंत लला का मंदिर और दुनिया की सबसे ऊंची हनुमंत लला की 215 मीटर की लगेगी प्रतिमा, ये कहना है स्वामी गोविंदानंद सरस्वती का, जो अयोध्या के संतों महंतों ने 16 अप्रैल को हनुमंत लला का मंदिर निर्माण होने वाले समारोह का आमंत्रण देने हनुमान जी भव्य रथ लेकर आए थे, जिसे देखने के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। वही राम जन्मभूमि के सहायक पुजारी प्रदीप दास के द्वारा हनुमान जी का ध्वजा रथ का पूजन अर्चन कर झंडी दिखाकर पंपापुर के लिए रवाना किया गया। रथ लेकर पहुंचे स्वामी गोविंदानंद सरस्वती ने कहा कि जिस तरह राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट राम मंदिर के निर्माण के लिए गठित हुआ है, उसी तरह हनुमंत तीर्थ ट्रस्ट का भी गठन हुआ है और ट्रस्ट के द्वारा ही हनुमंत लला का मंदिर बनने जा रहा है और कर्नाटक सरकार 100 करोड़ की लागत से हनुमान जी की जन्मभूमि किष्किंधा पंपापुर को संवारने व विकसित करने जा रही है। आगामी 16 अप्रैल को हनुमंत लला के मंदिर का शिलान्यास होगा और जिन वैदिक आचार्यों ने राम मंदिर के शिलान्यास का पूजन अर्चन कराया था, उन्हीं वैदिक विद्वानों के द्वारा हनुमंत लला का भी पूजन अर्चन करेंगे। इसी सिलसिले में मैं आमंत्रण देने आया हूँ। ये भी सौभाग्य की बात ऐसे ही हुआ, जिस दिन राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट गठित हुआ 2 वर्ष के पहले, जिस दिन राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट गठित हुआ, ठीक उसी दिन हनुमत जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी कर्नाटक में गठित हुआ। ये प्राइवेट ट्रस्ट हैं। ट्रस्ट के माध्यम से सब लोगों को लेकर सब आचार्यों से मिला। अभी 2 वर्ष हुआ, पहले ये कार्य आरंभ करने के पहले भारत देश में संत लोगों से मिला और सभी लोगों से आशीर्वाद लिया, तभी हनुमत जन्मभूमि हनुमान जी का कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। वो चीज बन रही है, जैसे अभी अयोध्या पूर्ण जीर्णोद्धार कार्यक्रम चल रहे हैं ना, ऐसे ही किष्किंधा में वहाँ गवर्नमेंट को भी हमें अनुरोध किया, जो गवर्नमेंट भी सामने आया। अत्यंत श्लाघनीय बात है कि इस किष्किंधा को बेसिक फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए खुद ही कर्नाटक गवर्नमेंट 100 करोड़ बजट में पास भी कर दिया। वो लोग आया तो ठहरने के लिए, रोड बनाने के लिए, लाइट बिजली करने के लिए, ये सभी पूरा गवर्नमेंट भी आगे आया। हम बनाने वाले जो मंदिर 2 तरीका होता है, एक जन्मभूमि मंदिर, एक दुनिया में सबसे बड़ा ऊंचा 215 मीटर की ऊंचाई मूर्ति। 2 प्रोजेक्ट है इसमें, एक जन्मभूमि में एक मंदिर और 10 एकड़ में होने वाले हैं। एक दूसरा प्रोजेक्ट है वर्ल्ड्स टॉलेस्ट लॉर्ड हनुमान स्टैचू, वो 215 मीटर का है। ये 215 मीटर का प्रोजेक्ट खत्म होता है, संपूर्ण होता है 12 वर्ष लगता है। और ये हनुमान जन्म उद्देश्य यही है 17 लाख वर्ष से पहले त्रेता युग में जो रिश्ता, जो संबंध किष्किंधा और अयोध्या को, जो दोनों क्षेत्रों का संबंध थे, उस संबंध को जीर्णोद्धार करने के लिए, जैसे राम भगवान अयोध्या में जन्म लेने के बाद
किष्किंधा जाकर हनुमान से मिलता है, जहाँ हनुमान जन्मभूमि है। वहाँ से राक्षसों को संहार करने के लिए वानर सैन्य से जाता है। ऐसे ही ये जो किष्किंधा और राम जन्मभूमि, ये अयोध्या और हनुमान जन्मभूमि में किष्किंधा के लिए 17 लाख वर्ष के त्रेतायुग का पुराना संबंध है। फिर वो संबंध को जोड़ने के लिए, और इतना ही नहीं है, इस वर्ष साक्षात किष्किंधा से हनुमान जी वहाँ से यहाँ आकर इस रथ में विराजमान होकर पहली बार हनुमान जी किष्किंधा से यहाँ आकर रामनवमी उत्सव मनाया। इस वर्ष में ये अत्यंत श्लाघनीय, अत्यंत इसकी बात है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की बहुमत से हुई जीत के बाद एक बार फिर भाजपा एमएलसी चुनाव में भी करारी जीत दर्ज कराई है। फैजाबाद अंबेडकर नगर एमएलसी सीट के प्रत्याशी हरिओम पांडेय 2712 वोट पाकर धमाकेदार जीत हुई है, जिसको लेकर भाजपा कार्यालय में समर्थक इस जीत का जश्न मना रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी हरिओम पांडे की जीत के बाद भाजपा कार्यालय में समर्थकों ने जीत का जश्न मनाया और इस जीत की घोषणा होते ही जय श्री राम के नारे लगने लगे। जीत के बाद मतगणना स्थल पर पहुंचे भाजपा प्रत्याशी हरिओम पांडे ने बीजेपी कार्यकर्ताओं का श्रेय बताया है और कहा कि आज भी अंबेडकर नगर में नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का परचम लहरा रहा है, और कहा कि इस जीत में सबसे ज्यादा वोट अंबेडकर नगर से मिला है। साथ ही दावा किया कि अब 2024 के चुनाव को लेकर पूरी तैयारी है और अंबेडकर नगर हमारी मातृभूमि है। हम विजय का झंडा 2024 में भी लहराएंगे और पूर्ण बहुमत से 2024 में भी सरकार बनाएंगे। दरअसल फैजाबाद अंबेडकर नगर में एमएलसी के लिए कुल 4042 मतदाता थे, जिसमें कुल 3979 मतदान पड़े थे, जिसमें फैजाबाद में 12 मतदान केंद्र बनाए गए थे तो अंबेडकर नगर में 9 जगह मतदान केंद्र थे। कुल 21 मतदान केंद्रों में एमएलसी चुनाव के 3 प्रत्याशी भाजपा प्रत्याशी हरिओम पांडे, समाजवादी पार्टी हीरालाल यादव और निर्दल प्रत्याशी नरेंद्र तिवारी के भाग्य का फैसला होना था। और आज हुए इस मतगणना में 2712 वोट पाकर के भाजपा प्रत्याशी हरिओम पांडे ने जीत दर्ज कराई है और सपा प्रत्याशी हीरालाल यादव को 1047 व निर्दल प्रत्याशी नरेंद्र देव को मात्र 13 वोट मिले हैं, जबकि अवैध मतों की संख्या 203 रही है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के उन समस्त कार्यकर्ताओं को और अपने सांसद जी माननीय लल्लू सिंह जी को, अपने जिला अध्यक्ष भाई संजीव जी को, अभिषेक मिश्रा जी को, अयोध्या के महापौर उपाध्याय जी को और जितने भी अंबेडकर नगर के राम प्रकाश यादव, श्याम बाबू, जितने भी हमारे सक्रिय कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, जो संयोजक के रूप में हमारा ब्लॉक प्रमुख, विधायक और हमारे सांसद जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। ये सारा श्रेय हमारे कार्यकर्ताओं को जाता है, हमारे प्रतिनिधियों को जाता है, जो प्रधान संघ के अध्यक्ष और बीडी संघ के अध्यक्ष थे उनको जाता है। ये सारा श्रेय मैं उन्हीं को समर्पित करता हूँ। अम्बेडकर नगर में एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि 5 साल नहीं है कि अम्बेडकर नगर में कोई चुनौती नहीं थी, वो अंधे के हाथ बटेर लग गई थी और अंधों के हाथ बटेर लग जाना कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का लहरा और आज भी नरेंद्र मोदी और योगी जी का परचम लहरा रहा है। सबसे ज्यादा मतों से अम्बेडकर नगर आपको अग्रणी दिखाई पड़ रहा है। 2024 पूरी तैयारी है और 2024 में हमारी मातृभूमि है तो झंडा गाड़ देंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई दूसरा झंडा गाड़ेगा, झंडा भारतीय जनता पार्टी का ही परचम लहराएगा। ये मेरा अटल विश्वास है और पूर्ण विश्वास के रूप में कार्यकर्ताओं के ऊपर मुझको भरोसा है कि निश्चित तौर पर हमारे मोदी जी का और योगी जी का जो विकास का फार्मूला है यह काम आएगा और आपको प्रत्यक्ष रूप में दिखाई पड़ रहा है। जीत की बधाई आपको। धन्यवाद आपको। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।